लोई में शेख समाज एकता ट्रस्ट की बैठक में लिए गए कई फैसले। दरअसल हम आपको बता दें, बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव लोई में शेख समाज एकता ट्रस्ट संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें समाज की एकता, सुधार व सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने को कई अहम निर्णय लिए गए। यहाँ ट्रस्ट के पदाधिकारियों को शपथ पत्र सौंपे गए। नवनियुक्त जिम्मेदार लोगों का सम्मान किया गया। बैठक में समाज में फैली बुराइयों, अनावश्यक खर्चों को रोकने पर विशेष चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि शादी विवाह में फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जाएगी। जूता लुकोई को बंद करने, लड़की देखने 2 लोगों के जाने व बारात में 50 लोगों को ले जाने का निर्णय लिया गया। डीजे, हल्दी जैसी रस्मों को भी बंद करने की बात हुई। ट्रस्ट ने यह फैसला लिया कि समाज में किसी गरीब की बेटी की शादी आर्थिक तंगी में न रुके, इसके लिए ट्रस्ट मदद करेगा। दहेज को लेकर किसी भी प्रकार की प्रताड़ना होने पर ट्रस्ट पीड़ित के संग रहेगा। यहाँ शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। सभी लोगों से अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की बातें भी कही गई। देखें स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से कैमरामैन शाहिद सिद्दीकी के साथ नसीम कुरैशी की ये रिपोर्ट। तो भाई अगर बिरादरी को बचाना है तो इंशाअल्लाह हम सबको एक होना होगा। और मैं अपने अध्यक्ष साहब आरिफ ग्राम लोई अध्यक्ष साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने भी बढ़ चढ़कर हम जैसे युवाओं को जोड़कर एक ऐसा मंच तैयार किया है कि जिससे इंशाअल्लाह हम अपने दुख दर्द की बात कह सके। और मैं इंशाअल्लाह माफी चाहता हूँ अगर कहने सुनने में कुछ गलती हुई हो। मैं मोहम्मद आबिद ग्राम चंदीना, अस्सलाम वालेकुम। उसकी खबर दी जाए वहाँ क्या भाई ऐसी रस्म होने जा रही है, तो उस दफ्तर से चंद आदमी चले और जाकर उसको समझाएं। और वो समझ ना आए तो भाई वो क्या करते हैं, अब जब घड़ा भर जाना तो घड़ा खाली कैसे हो, कैसे दो उसको जोड़ दो। तू बिरादरी का, हम भी बिरादरी के, या तो तुम बात आ जाओ। अल्लाह ताला हमारे इस दर्द को खत्म कर दे। मेरा एक लड़का जवान होता है और मैं उसके लिए लड़की देखने के लिए चलता हूँ, और मेरे पास एक ही लड़का है, और मैं क्या करता हूँ, मैं 20 लड़कों का काम कर देता हूँ। 20 को अपनी साथ लेके जो मैं जाता हूँ तो मैं उनके ऊपर डंगवारा चढ़ा दूँ। 20 के ऊपर भाई मेरा दिमाग में काम करे कि मेरा तो आज काम खत्म हो जाए। 137 गाँव हमारी कितने हो गया? 137। हर गाँव से आपने 5 नंबर चुने। आपकी तंजीम कितनी ईमानदार होगी बताइए? यानी कि हम कहते हैं भाई ये जुत्ती चुराई नहीं करते, दूसरों को कहते हैं मेहंदी उसकी हल्दी की रस्म है। मैंने कल भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन कहना सुनना बेकार क्यों है? जब अमल नहीं तो कहना सुनना बेकार। हमारी बिरादरी को कुरान और हदीस की जरूरत नहीं। फिर दोबारा कह रहा हूँ, हमारी बिरादरी को कुरान और हदीस की बात सुनने की जरूरत नहीं। क्यों? हमारी बिरादरी बख्शी बख्शाई है ऊपर से। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद शावेद है जी। आप यहाँ एक प्रोग्राम गाय लोई में, गांव लोई में आपका प्रोग्राम रखा गया है बिरादरी का, और आपको क्या पद मिला है, इसमें क्या पद है आपका? जी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ शेख समाज एकता ट्रस्ट से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे आज मीटिंग हुई है, काफ़ी लोग जमा थे। जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारी बिरादरी में इसी तरीके से खुराफातें चलती रही तो हमारी बिरादरी बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रही है। और यही आज यहाँ पे मीटिंग में निर्णय लिया गया है। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग भी आए हुए थे जो कम से कम पिछले 40 सालों से इसी काम पे फोकस कर रहे हैं, और अब हमारा भी यही प्रयास है। और इंशाल्लाह अगर ये खुराफात नहीं रुकी, यहाँ पे जो निर्णय लिया गया है, अगर ये खुराफात नहीं रुकी तो हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और अगर फिर भी नई बात बनती है, लोगों की जाके ठोड़ियों में हाथ देंगे, वो फिर भी नहीं मानते तो उनके जूते खाएंगे। लेकिन इन खुराफातों को इंशाअल्लाह हम खत्म करके ही सांस लेंगे, ये हमारा निर्णय। आपसे पहले भी कई संगठन तैयार हुए इस तरीके से, जी। वो लोग क्या बातें, बड़ी बड़ी बातें बनाई, फिर वो उसी काम को कर रहे हैं। जी
तो क्या आप इस चीज़ को लगाम लगा सकते हो अपने ऊपर भी, अपने पदाधिकारी के ऊपर? जी और इंशाल्लाह। फिर आप आगे जब भी बोलेंगे, जब भी आप कुछ कह पाएंगे, जैसे कि आप पहले अपने पे निर्णय लगाएंगे, क्या ऐसा काम करोगे आप पहले? जी मैंने अनाउंस किया है मीटिंग में भरी पंचायत में खड़े होकर के कि हमारे 29 मेंबर हैं जिम्मेदारान। अगर कोई भी शख्स कहीं पर किसी खुराफात में आपको इन्वॉल्व मिलता है तो आप हमारे किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन करिए, शिकायत करिए, उसका निर्णय हमारा इंशाल्लाह संगठन बिठाएगा। उसके पूरी तरह से जिम्मेदार शेख समाज एकता ट्रस्ट का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूँ। तो आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे यही रणनीति है हमारी, इंशाल्लाह समाज में भलाई का मैसेज देंगे और बुराई से लोगों को रोकेंगे। और जितनी गैर शराइत रस्में हमारी बिरादरी में चल रही है। मोहम्मद आबिद रामचंद सिन्हा, जिला मुजफ्फरनगर। आप यहाँ बुढ़ाना क्षेत्र तहसील क्षेत्र गांव लोई में आए हैं, एक आपकी बिरादरी का प्रोग्राम है, क्या निर्णय लिया गया, क्या उसमें प्रोग्राम में आप बातें हुई हैं? जी हमारा एक ग्रुप है शेख समाज एकता ट्रस्ट, जिसके कई अहम मुद्दे हैं जिन पे हमने निर्णय लेने के लिए मीटिंग बुलाई है। जैसे कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएं, कैसे हमारी बिरादरी में ये गैर शराइती रस्में चली हुई है इन पर रोक लग जावे, और जैसे किसी बात के चलते हमारे घरों में हमारी बहन बेटी किसी बात के कारण अपने घरों में बैठी है शादीशुदा, उनके कैसे सुधार हो जावे। इन अहम मुद्दों पर हमने यहाँ पर ग्राम लोई में अपनी चर्चा की और इंशाअल्लाह ये काम कैसे वजूद में आए इसकी रणनीति बनाई। और इसके लिए फिलहाल ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम रहा और आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह बहुत बड़ी बिरादरी की मीटिंग होने वाली है, जिसमें हम ये अपने सारे एजेंडों का निचोड़ रखेंगे और वहाँ से कम 10 या 20 आदमियों का एक पक्का ग्रुप वहाँ से बनाकर निकालेंगे जिम्मेदारों का, जो डोर टू डोर जाकर अपनी सारी बातें हमारी बिरादरी को समझाने का काम करे और जो ये गैर शराइती रस्में चली हुई है इन पे लगाम लगा सके। हमारा काम है लोगों को समझाना और खुद के अंदर इस चीज को और इस अमल को लाना कि पहले हम इन चीजों से रुक जाएं, उसके बाद दूसरों को भी इंशाअल्लाह हम रोकने का काम करेंगे। और हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षा पर हमारा सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रहेगा। अभी आप शिक्षा पे भी ध्यान दे रहे हो जी। अभी जो लड़की परेशान है, जैसे मारपीट होती है, दान दहेज के लिए प्रताड़ित की जाती है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं वो तो पार्टी तकड़ी है, पैसों वाली है, गरीब आदमी दबाया जाता है। आपका नाम जी? मेरा नाम मोहम्मद साजिद। आप यहाँ गांव लोई में आए हैं, एक प्रोग्राम था बिरादरी का, मीटिंग रखी गई थी, क्या क्या प्रोग्राम में बात हुई, क्या क्या आपने सुना, क्या आपने निर्णय लिया है, कुछ बताएंगे सर? जी बताएंगे। देखिए हमारी बिरादरी के अंदर हमारी बिरादरी भाइयों के ना तो कोई इतने बड़े रोजगार है, ना कोई जमीन जायदाद है, ना कोई प्रॉपर्टी है, और इन सब के ना होते हुए हमारी बिरादरी के खर्च और खुराफात और फिजूल खर्ची इतनी बढ़ गई कि हद से ज़्यादा, और ये बढ़ती जा रही है। हमने भी और हमारे इन तमाम साथियों ने इन चीज़ों पर गौर की और गौर करने के बाद में शेख समाज एकता ट्रस्ट ग्रुप तैयार किया। इसके अंदर हमारे 29 साथी हैं, सब के सब ने एक संकल्प लिया है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारी बिरादरी में बिगाड़ चल रहा है वो बिगाड़ हम अपनी जानिब से नहीं होने देंगे, और जो लोग इस बिगाड़ को करेगा हम वहाँ जाएंगे भी नहीं। एक बात तो ये हमने तय की है हमारे शेख समाज एकता ट्रस्ट। दूसरा, अभी आज जो लोई के अंदर मीटिंग थी, इस मीटिंग में हमने अपने ग्राम लोई के तमाम शेख बिरादरी को जोड़कर और दूर दराज से जो बिरादरी के हमारे जानने वाले हमारे उलमाए इकराम, बुजुर्ग, नौजवान साथी सबको बुलाकर हमने ये सब बात रखी है और प्रयास किया है बहुत अच्छे तरीके से। और हमें हमारी बिरादरी पर इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल यकीन है कि जब हम समझाएंगे, बताएंगे तो बिल्कुल हमारी बिरादरी मानने का काम करेगी। क्या अभी मैंने सुना था कि अभी एक बोला है एक आदमी ने कि भाई 40 साल से हमारे बड़े बुजुर्ग मेहनत कर रहे हैं, वो 40 साल से बिरादरी उनके सुधारने से नहीं सुधरी, क्या आप इस पे मेहनत कर पाएंगे? जी वे 40 साल से सुधारने के लिए जब निकली हमारी बिरादरी, और वो जो 40 साल से सुधार रहे थे, उन्होंने बिरादरी के अंदर उनके दौर में पार्टियां बनी हैं
उनके दौर में बिरादरी के अंदर पार्टियां बनी है। इंशाअल्लाह ताला ये शेख समाज एकता ट्रस्ट बिरादरी में कोई पार्टी नहीं बनने देगा और ना पार्टी बनाएगा। तो उनका जो मतलब रहा फैल होने का यही रहा है कि वे पार्टियों में बट के रह गए, पार्टियों में नहीं बटे। अभी भी आपकी बिरादरी में बहुत से संगठन देखे मैंने, कोई राष्ट्रीय शेख समाज संगठन है, कोई राष्ट्रीय एकता समाज संगठन है, काफ़ी कम से कम 5-7 चले हुए, क्या उनको एक कर पाएंगे आप? जी इंशाल्लाह। अभी हमारी ये मीटिंग थी, इस मीटिंग में हमने जितने हमारी बिरादरी के ग्रुप थे, वो कोई सा भी ग्रुप था, सभी ग्रुपों में से उनके अध्यक्षों को और संस्थापकों को इस तरह से हमने हर ग्रुप में से इनवाइट किए आदमी, सभी ग्रुपों को दावत दी। क्यों अध्यक्ष साहब? जी दी या नहीं दी? जी। हाँ जी। तो वो लोग सभी आए? हाँ जी सभी आए। क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? आश्वासन दिया उन्होंने कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और आपको जिस चीज़ की भी जरूरत है हम आपके साथ रहेंगे।